अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इनको रिलेटर भी कहा जाता है एंड इट इज़ अ डेफिनेट नाउन दैट इज यूज्ड टू रिलेट और एड ए डिस्क्रिप्शन टू ए नाउन। ये नाउन में डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए यूज होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे आपकी समझ में बात अच्छे से आ जाएगी। आई मेट ए गर्ल, ये एक सेंटेंस है, मैं एक लड़की से मिला। दूसरा सेंटेंस है शी केम यस्टरडे, वो परसों आई थी। अब इन दो सेंटेंसेस को जब मैं कंबाइन करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से बात करूंगा। आई मेट ए गर्ल हु केम यस्टरडे, शी के बजाय मैंने हु का यहां पर जो है इजाफा कर दिया, बल्कि शी को रिप्लेस करके मैंने हु का वर्ड यहां पे यूज किया है। एंड दिस हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो सेंटेंसेस को मिलाने के काम में आता है। इन प्लेस ऑफ नाउन ये यूज होता है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन भी इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होता है, बट ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये रिलेट करता है दो सेंटेंसेस को। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, इनको अस्माउल मौसूला कहा जाता है। अस्माउल मौसूला, relative pronouns has to match the noun being described in all four aspects। हमने जितने भी एस्पेक्ट्स अभी तक नाउन के पढ़े हैं, आपको याद होगा TGNS, टाइप, जेंडर, नंबर एंड स्टेटस ऑफ ए नाउन। चारों एस्पेक्ट्स में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है नाउन के साथ मैच होना चाहिए। मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखिए, एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। अत्तुलाबु अल्लज़ीना साफरू मअना सालिहून। अब रेड कलर में अल्लज़ीना जो है ये यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। अत्तुलाबु जो है ये तालिबुन की अत्तालिबु की जमा है और जमे मुकस्सर है, ब्रोकन प्लूरल है अत्तालिबु। अत्तालिबु एक तो TGNS अगर इसका निकाले हम, टाइप के अंदर ये प्रॉपर है, जेंडर के अंदर ये मास्कुलाइन है, एंड नंबर के अंदर ये जो प्लूरल है, एंड स्टेटस के अंदर ऑलरेडी रफ है। अत्तुल्लाबु ये जमे का सेगा है, मस्कुलाइन प्लूरल के लिए यूज होता है, इसलिए यहां पर अल्लज़ीना यूज होगा। एंड साफरू, अब साफरू जो जमे का सेगा है इसलिए यूज हुआ है क्योंकि आगे अत्तुलाब है, जमे का सेगा यूज हो रहा है। माना सालिहूना, अब सालिहूना जस्ट लाइक मुस्लिमूना, ये भी जमा का सेगा है एंड प्लूरल के लिए यूज होता है, वो भी प्लूरल मस्कुलाइन के लिए। तो अत्तुल्लाबु से अल्लज़ीना भी मुताबिकत करता है, साफरू भी मुताबिकत करता है, एंड सालिहूना भी मुताबिकत करता है। ये हर एस्पेक्ट में, ऑल फोर एस्पेक्ट्स TGNS में मुताबिकत होनी चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन की और नाउन की। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल को ड्यूअल के अंदर जब हम फिट करते हैं, अत्तालिबानी अल्लज़ानी। अब ये अल्लज़ीना अल्लज़ानी अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं नीचे चार्ट दे रहा हूं, फिर आपको नजर आएगा सारा कुछ और आपकी समझ में चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अत्तालिबानी ड्यूअल का सेगा है, अल्लज़ानी ये भी ड्यूअल का सेगा है, मास्कुलिन के लिए यूज होता है। साफरा, अब देखिए साफरू के बजाय साफरा ड्यूअल का सेगा। माना सालिहानी, सालिहून के बजाय सालिहानी। मुस्लिमूना मुस्लिमुन, सॉरी मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमून। अब सालिहुन, सालिहानी, सालिहून। ऊपर सालिहून है क्योंकि जमा का सेगा है, नीचे सालिहानी है क्योंकि ड्यूअल का सेगा है। अब अत्तालिबु सिंगुलर का सेगा आ रहा है। अल्लज़ी यहां पर भी सिंगुलर लग गया है। साफरा सिंगुलर का सेगा है। माना सालिहुन, यहां पर भी सिंगुलर का सेगा है। सालिहुन, सालिहानी, सालिहून, जस्ट लाइक मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमून, जो हम आपने चार्ट कंप्लीट किया है। अब देखें, इस एग्जाम्पल के बाद मैं अस्माउल मौसूला खासुन फॉर पीपल, सिंगुलर, जेंडर, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। जेंडर के अंदर मेल फीमेल की मैं बात करूंगा और ये चार्ट जो दिया गया है इसको आपने याद कर लेना है। सब कुछ आज का जो लेसन है सम अप हो रहा है इसी चार्ट के अंदर, पूरा का पूरा। इट ऑल सम्स अप इन दिस चार्ट, होल दिस चैप्टर, द कंक्लूजन ऑफ होल दिस चैप्टर लाइज इन दिस चार्ट एक्चुअली। मेल के अंदर, सिंगुलर के अंदर अल्लज़ी यूज होगा, ड्यूअल के अंदर अल्लज़ानी यूज होगा,
प्लूरल के अंदर अल्लजीना यूज होगा। फीमेल के अंदर, फीमेल के केस में अल्लती यूज होगा सिंगुलर के अंदर, डबल के अंदर अल्लातानी यूज होगा, एंड प्लूरल के अंदर अलवाती या अल्लाई या अल्लाती, तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। आप याद कैसे करेंगे? देखिए, आपको याद करना है अल्लजी, अल्लादानी, अल्लादीना, अल्लती, अल्लातानी, अल्लाती, अल्लाइया, अलवाती, ये तीन इसके फॉर्म्स आते हैं। कोई सा भी इनके अंदर यूज हो सकता है। मेल के अंदर दी वन हु, दी बोथ हु, दोज हु, एंड फीमेल के अंदर दी वन हु, दी बोथ हु, दोज हु, सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट आपने याद रखना है, ये खास के लिए यूज होता है। अब अस्माउल मौसूला कुछ कॉमन के लिए यूज होते हैं। ऊपर जो हमने अस्माउल मौसूला जो रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिए हैं वो प्रॉपर के लिए यूज होते हैं, प्रॉपर नाउन्स के लिए। अब कॉमन नाउन्स के केस में अस्माउल मौसूला आमुन, मन, म, अयु, अय्यतु, ये चार यूज होते हैं। ये भी आपने याद रखने हैं। देखिए, मन मीन्स हु एवर, म मीन्स वट एवर, अयु मीन्स विच एवर, अय्यतु मीन्स विच एवर। देखिए, मन जब यूज होता है स्पेशली यूज फॉर पीपल मेल और फीमेल, लोगों के लिए यूज होता है, चाहे मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। वट एवर स्पेसिफिकली यूज फॉर इनएनिमेट मेल और फीमेल। अब ये स्पेसिफिक इनएनिमेट मेल और फीमेल के लिए यूज होता है। अब आयु की बात आ गई, विच एवर, एंड अय्यतु, ये भी विच एवर है, बट डिफरेंस क्या है? आयु यूज होता है बोथ पीपल्स के लिए, इनएनिमेट मास्कुलाइन के लिए, एंड विच एवर यूज होता है इनएनिमेट फेमिनाइन के लिए। आगे आपकी समझ में ये सब चीजें आएगी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज आ रही है 9A, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटर। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं। देखिए, हातानी तालिबतानी डाइजेस्ट क़राअतल कुरआन अल यौम। अब आपने यहां पर सेगा पहचानना है कौन सा है। हातानी, आपने जो चार्ट यूज किया है, हादा, हादानी, हाउलाई, हादही, हातानी, हाउलाई, कहां पे लाई करता है? फीमेल चार्ट के अंदर डिवल कैटेगरी में आता है हातानी। अब हातानी तालिबतानी, डिवल कैटेगरी में दो फीमेल्स की बात हो रही है। हातानी तालिबतानी डैश डैश। अब यहां पर कौन सा सेगा यहां पे लगना है? देखिए, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, यहां पर अल्लतानी का सेगा लगना चाहिए, और लगेगा भी हातानी तालिबतानी अल्लतानी क़राअतल कुरआन अल यौम। अब तो इस तरह का सेंटेंस आपको आना चाहिए, इतना सेंटेंस तो आपको अभी सॉल्व करना आना चाहिए। आप अभी ऑलमोस्ट 9th या 10th लेसन में भी है, आपको नजर आना चाहिए और आपको ये पहचानना चाहिए किस तरीके से चीजें वर्क करती है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हादल वलदु। अब वलदु की बात हो रही है, ये सिंगुलर की बात हो रही है और मास्कुलाइन की बात हो रही है, तो यहां पर लगना चाहिए अल्लज़ी। हादल वलदु अल्लज़ी नाइमुन फिल गुरफती। हाउलाई तालिबातु। अब तालिबातु जो है फेमिनाइन के अंदर, फेमिनाइन जेंडर के अंदर कैटेगरी आती है, और ये प्लूरल का सेगा लगता है फेमिनाइन के अंदर। और यहाँ पर अल्लाती या अल्लाई, वो जो सेगा 2-3 वहां पर हमने बयान किए थे, वो वहां यहाँ पर फिट होगा। नाइमातुन फिल गुरफाती। हाउलाइल औलादु। अब औलादु जो है वालदुन की जमा है, ब्रोकन प्लूरल है, जमी मुकस्सर अल औलादु। ये भी मस्कुलाइन जेंडर के अंदर आता है और प्लूरल की कैटेगरी में आता है, तो यहां पर लगना चाहिए अल्लज़ीना। हाउलाइल औलादु अल्लज़ीना नाइमुन फिल गुरफती। इस तरीके से ये यहां पर वर्क करती है चीजें। और लास्ट एक्सरसाइज में जल्दी जल्दी आपको यहां पर करके दिखाऊंगा। मैं 3 करके दिखाऊंगा, बाकी इसके अंदर ऑलमोस्ट 9 एग्जांपल्स हैं, बाकी आप खुद कर लेना। अजान भी हो चुकी है ईशा की, अभी नमाज भी पढ़नी है। अब फिल इन द ब्रैकेट्स विद एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। अब यहाँ पर अल किताबु। अल किताबु जो है सिंगुलर का सेगा है, मस्कुलिन की कैटेगरी में आएगा, वाहिद है, और ये इसके अंदर अल्लज़ी लगेगा। अल किताबु अल्लज़ी। अल मुस्लिमूना is a plural for masculine, that is al-muslimuna allazina, and al-muslimatu it is a feminine category, plural के सेगे के अंदर आएगा al-muslimatu allatiya allai। बाकी आप खुद देख लेना, मैं स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाऊंगा, बाकी एक्सरसाइज आप खुद कर लेना।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस एंड रिव्यू है 9B। वस्सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। और ये अल्लाह ताला का फरमान है कुरान के अंदर, वस्सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ो अल्लाह की मगफिरत की तरफ, रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ, अर्जुहस समावात वल अर्ज, जिसका जो तौलु अर्ज है, जिसकी जो विड्थ है वो आसमान और जमीनों के बराबर है, और इद्दत लिल मुत्तकीन, जो तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। अब 133 आयत है किसी सूरत की। इसके बाद जो हाईलाइटेड आयत है अल्लदीना, अल्लदीना, ये जो अल्लदीना है यही हमें समझना है कि क्यों यूज हुआ है। अल्लदीना जो यहाँ पर यूज हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है, रिलेटर है। दोनों आयतों को ये यहाँ पर रिलेट कर रहा है अल्लदीना। अब अल्लदीना का सेगा जो है अल्लदी, अल्लदाने, अल्लदीना, तो मास्कुलाइन कैटेगरी के अंदर, प्लूरल सेगे के अंदर आएगा, तो बात ऊपर जो हो रही है मास्कुलाइन की हो रही है। लेकिन कुरान का जो एजाज है वहां पर जब मास्कुलाइन की बात आ रही होती है तो फेमिनाइन उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसके अंदर छुपी होती है, यानी उनके अंदर, उनके ऊपर भी वो चीजें अप्लाई हो रही होती हैं। अगरचे उनका जिक्र ना हो तब भी मास्कुलाइन की बात होगी, फेमिनाइन उसके अंदर खुद आ जाएंगे उस हुक्म के अंदर। वह सारी उला मगफिरत, अगर यहां पर हुक्म दिया जा रहा है मास्कुलाइन कैटेगरी को, तो फेमिनाइन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाएंगी। अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वज़्ज़राई वल्काज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अब बाकी उनकी कुछ सिफात यहाँ पर क्वालिटीज बयान की गई है उन मुत्तकीन की। लेकिन अल्लज़ीना का जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों आयत को ये रिलेट कर रहा होता है। जो अब ऊपर जिन लोगों को बताया गया है रब की रहमत की तरफ, उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो, जो उनके अंदर क्या सिफात है वो खर्च करते हैं, फिस्सर्रा वज़्ज़र्रा, ये तंगी में भी और आसूदा हाली में भी, बाकी जितनी भी खासियतें आई है, जितनी भी क्वालिटीज उनकी आई है, वो उनसे हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। हमें जो समझने की बात है, क्योंकि हम तफसीर के लेक्चर में नहीं है, हम यहाँ पर ग्रामर समझने के लेक्चर में है। एंड वी नीड टू सॉल्व अल्लज़ीना क्यों आया हुआ है। आई होप कि आपको अल्लज़ीना का माने समझ आ गया होगा। एंड इसके आगे की जो आयत है 135, वो 134 आयत थी, 135 आयत फिर वल्लज़ीना से शुरू हो रही है, और अल्लज़ीना फिर आ रहा है, मीन्स वही उन्हीं लोगों का तज़किरा फिर से हो रहा है जिनके बारे में वो क्वालिटीज बयान हुई है मुत्तकीन के लिए। और वो मुत्तकीन कौन है? जिनका पहले आयत में जिक्र हुआ है, जिनको हुक्म दिया जा रहा है वसारिउ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व रहमा मिन रब्बिकुम, सॉरी मैं आयत भूल गया, वसारिउ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नत, तो उन लोगों का तज़किरा हो रहा है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। ये आयत यहां तक कंप्लीट होती है। उलाइका, अब उन सब को कंक्लूड करके उलाइका यूज हो रहा है, और उलाइका हमने पिछले लेसन में पढ़ा था और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप पीछे जाए, लेसन को अच्छे से रिव्यू कीजिए। ये उलाइका यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, आपकी समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझाने लग जाऊं तो फिर से प्रीवियस लेसन खोलना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और मैं इतना लेंथी भी लेसन को नहीं बनाना चाहता। मेरे भाई, आप पूरा लेसन देखा करो, प्रीवियस लेसन भी देखा करो, तब चीजें आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उलाइका जज़ाअहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। और यहाँ पर नेक लोगों का तज़किरा है जिनको जन्नतें मिलती हैं। अल्लाह हम सबको उनके अंदर शामिल फरमाए, अपनी रहमत से, अपनी मग़फ़िरत के अंदर हमें ढांप ले। और अल्लाह से दुआ है कि इस लेसन को बेनिफिशियल बनाए तमाम लोगों के लिए जो कि अरबी ग्रामर सीखना चाहते हैं। उनके लिए ये लेसन जो है उनके लिए एक रहनुमाई का जरिया बनाए। मेरे समझाने के अंदर अगर कोई कोताही रह जाती है, यू कैन लीव ए कमेंट, कमेंट बॉक्स सामने ओपन छोड़ा हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी आरा से हमें नवाज सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे मिलता हूं इंशाल्लाह अगले लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज।